हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। द जगदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सर डॉक्टर उमर, असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि आपको मालूम है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए एक फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में चला रखी है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट में माइकल वॉल्जर के बारे में कि माइकल वॉल्जर कौन थे। बेसिकली माइकल वॉल्जर जो थे वो एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे, समकालीन राजनीतिक विचारक हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान है राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत के क्षेत्र में। तो हम वो अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं माइकल वॉल्जर के बारे में। हम पढ़ेंगे माइकल वॉल्जर की जो मुख्य योगदान है राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, वो हम पढ़ेंगे माइकल वॉल्जर के बारे में कि क्या एग्जाम में आपके उचित इनके टॉपिक से आ सकती है ना। इनके टॉपिक से क्या चीज आ सकती है वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, माइकल वॉल्जर के बारे में। माइकल वॉल्जर जन्म हुआ इनका 1935 में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ। आगे जाके इन्होंने बीए किया हिस्ट्री के अंदर, फिर एमए किया, फिर इन्होंने पीएचडी करी। फिर आगे जाकर के ये राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने। राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के क्या बने? प्रोफेसर बने। ठीक है ना। तो माइकल वॉल्जर जो है वो समकालीन राजनीति विज्ञानी है। समकालीन का मतलब होता है कि जो अभी अभी हमारे जीवन में हम उनको देखते हैं, जिनका योगदान 21वीं सदी के अंदर महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में से माइकल वॉल्जर के टॉपिक से क्या आ सकता है वो हम देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक में से कौन सा मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है। माइकल वॉल्जर से कौन सा टॉपिक जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, माइकल वॉल्जर से क्या टॉपिक आ सकता है हम देख लेते हैं इसके अंदर। माइकल वॉल्जर जो है उनके टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो बुक्स है माइकल वॉल्जर की, वो कौन सी है। माइकल वॉल्जर ने लगभग 3 से 4 बुक्स लिखी, किताबें लिखी। नंबर 1, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स 1977। दूसरी, स्फेयर ऑफ जस्टिस, स्फेयर ऑफ जस्टिस 1983। तीसरी, इंटरप्रेशन, इंटरप्रेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ये 1987 लिखी इन्होंने। ठीक है ना। तो लगभग ये इनकी 3 से 4 पुस्तकें बहुत फेमस है। ठीक है, ये 3 किताबें तो इनकी बहुत ज्यादा फेमस है और इनमें भी महत्वपूर्ण किताब है स्फेयर ऑफ जस्टिस, क्योंकि माइकल वॉल्जर का जो योगदान है वो न्याय के सिद्धांत में डेवलपमेंट में है। माइकल वॉल्जर का जो योगदान है वो न्याय के सिद्धांत में है। ठीक है ना। माइकल वॉल्जर का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो किस पे उनका योगदान है? मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है जस्टिस पर, न्याय पर है। ठीक है, कि न्याय के क्षेत्र में माइकल वॉल्जर का क्या योगदान है। ठीक है, माइकल वॉल्जर का क्या योगदान है, न्याय के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो जैसे रॉबर्ट नॉजिक हो गए, प्लेटो है, अरस्तु है, ऐसे ही माइकल वॉल्जर का जो मुख्य रूप से योगदान है वो न्याय के सिद्धांत में है। कि माइकल वॉल्जर का जो न्याय के सिद्धांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और माइकल वॉल्जर जो है उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं हम लोग समतावाद का सिद्धांत। अब उनके हम विचार पढ़ते हैं, मुख्य रूप से विचार कि माइकल वॉल्जर के मुख्य विचार कौन से हैं। तो एक विचार जो ये एग्जाम में आ सकता है आपके, समतावाद का सिद्धांत। मैं आपको इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ और वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने वाली है, जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू की थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम फालतू उन चीजों पर केंद्र हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे कि हमारा समय बर्बाद होगा। सितंबर में हमारी परीक्षा है, अक्टूबर में, तो 2-3 महीने के अंदर हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे काम की चीजें। तो समतावाद जो है, समतावाद का जो सिद्धांत है, समतावाद का जो सिद्धांत है
हम उसको देख लेते हैं। तो समतावाद के सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं इक्वेलिटरिज्म। यानी कि ये सिद्धांत जो है ये बात करता है समानता की। कौन सा समानता? अवसर की समानता, जीवन की समानता, लाइफ के हर क्षेत्र में जो भी जीते हम, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जीवन के हर क्षेत्र में समानता का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। और गरीब अमीर के बीच में जो असमानता का भाव है ये पैदा ना हो, गरीब अमीर सब बराबर हो, गरीब अमीर सब बराबर हो, गरीब अमीर सब क्या हो? बराबर हो। ये इसके अंदर क्या हो? गरीब अमीर सब इसके अंदर बराबर हो। ये समतावाद का सिद्धांत है। ठीक है। और ये जो गरीब वर्ग जो है उसको भी अपने विकास का उचित मार्गदर्शन मिले, उचित मार्ग मिले, उसे बोलते समतावाद, उसे बोलते समतावाद। ठीक है। तो समतावाद जो है ये हो गया। समतावाद का नाम जैसे मालूम है वैसा आपको मालूम हो गया। समतावाद का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है? इसका जैसे इक्वलिटरिज्म, इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी। और आपने राजनीतिक सिद्धांत में इक्वलिटी के बारे में पढ़ा भी होगा, आपने राजनीतिक सिद्धांत में समानता के बारे में समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है ना? तो इक्वलिटी, समानता की जो बात है वो इसके अंदर शामिल है। माइकल वॉल्जर जो है, माइकल वॉल्जर जो है इसके इनके एक और सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग समुदायवाद। इसको बोलते हैं समुदायवाद। ठीक है ना? इसको बोलते हैं समुदायवाद। समुदायवाद जो होता है, इस विचार का उन्होंने उद्घाटन जो है किस पुस्तक में किया? इस विचार का उद्घाटन उन्होंने इस पुस्तक में किया, स्फीयर ऑफ जस्टिस। स्फीयर ऑफ जस्टिस पुस्तक में माइकल वॉल्जर ने समुदायवाद का जो सिद्धांत है प्रकाशित किया, बताया कि समुदायवाद क्या होता है। समुदायवाद जो है मूल रूप से जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट की बात करता है, समाज के विकास की बात करता है। और जो माइकल वॉल्जर है उन्होंने कहा है कि जो न्याय का रास्ता है, जो न्याय का जो रास्ता है, जो न्याय का जो सिद्धांत है वो कहां से निकलता है? न्याय का सिद्धांत जो है वो निकलता है समुदायवाद से। न्याय का सिद्धांत निकलता है समुदायवाद से। ठीक है ना? और समुदायवादी जो होते हैं उनका जो मतलब कि मूल रूप से विचार होता है कि समुदाय का विकास हो, समुदाय का भला हो बिना किसी भेदभाव के। तो माइकल वॉल्जर के कौन कौन सिद्धांत हैं जो कि समुदायवाद, उनके समुदायवाद को परिलक्षित करते हैं? माइकल वॉल्जर के समुदायवाद के सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है? नंबर 1, वो ये बोलते हैं कि हमें लोकतांत्रिक समाज का समर्थन करना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि वो शासन व्यवस्था जिसका पंडित नेहरू ने भी समर्थन किया है, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कि लोकतंत्र की भावना भी हो, समानता भी हो, स्वतंत्रता भी हो, थोड़ा बहुत पूंजीवाद भी हो, और समाजवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत भी शामिल हो। मतलब समाजवाद और लोकतंत्र और पूंजीवाद का मिश्रण जो कहते हैं उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। ऐसा समुदायवाद में माइकल वॉल्जर ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। ठीक है। दूसरा, माइकल वॉल्जर समुदायवाद में कहते हैं कि जो समाज में जो समुदायवाद होता है, न्याय होता है, जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो बहुलवादी होती है। बहुलवादी, बहुलवाद मतलब क्या होता है? एक तो होता है एकलवादी संप्रभुता, एक बहुलवादी संप्रभुता। अगर हम उससे पढ़े तो, हालांकि इसमें संप्रभुता का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी बता दूंगा आपको, बहुलवादी समुदायवादी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो माइकल वॉल्जर ये बोल रहे हैं कि समाज में राज्य के अलावा समाज, परिवार, धर्म संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, उनके पास भी अधिकार, पावर होना चाहिए देश के समाज के विकास के लिए। उनको भी इतने बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए जिस तरह की राज्य को दिया गया। ठीक है। तो इससे ही हम बोलते, क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं समुदायवादी व्यवस्था। इसे हम बोलते हैं हम लोग समुदायवादी व्यवस्था और बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी व्यवस्था जो है
समुदायवाद में शामिल करी है किसने? माइकल वॉल्जर ने शामिल करी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या कह रहा हूँ आपको कि बहुदाय जो बहुलवादी समस्या है, जो आपकी बहुलवादी सिद्धांत है, जो बहुलवादी सिद्धांत है, वो सिद्धांत माइकल वॉल्जर ने अपने समुदायवाद में जोड़ा है। अपने समुदायवाद में सिद्धांत में उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि समाज समाज राज्य, परिवार, आर्थिक संगठन, धार्मिक संगठन, सबको बराबर समानता दी गई है, सबको, सबके अंदर शक्ति निहित है, ऐसा बहुलवादी मानते हैं, बहुलवादी विचारधारा मानती है। इसके अलावा जो जो माइकल वॉल्जर का समुदायवाद है वो ये मानता है कि ये नैतिक सामाजिक नैतिक व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में नैतिकता होनी चाहिए, समाज में नैतिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, समाज में मॉरलिटी की स्थापना होनी चाहिए, समाज में सब लोग नैतिक तरीके से अच्छे रहें, ठीक है। और समाज में जो है लोग आगे राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करें, राज्य के जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनका नियमों का बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वतः ही पालन करें। इसको बोलते हैं कर्तव्य पालन, ड्यूटी का पालन, ठीक है। और समुदायवाद के अंदर मुख्य रूप से एक ये भी चीज देखी गई है कि समुदायवादी जो व्यवस्था है इसमें उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया है। समुदायवाद का मुख्य लक्षण क्या है? समुदाय का लक्षण है सामाजिक समानता। समुदायवाद जो है समानता से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माइकल वॉल्जर जो है उनके सिद्धांत का नाम है समतावाद, समतावादी सिद्धांत। माइकल वॉल्जर ने समतावादी सिद्धांत का समर्थन किया। किस समर्थन किया है? समतावाद का सिद्धांत समर्थन किया है माइकल वॉल्जर ने। समतावाद किस बात करता है? समानता की, ठीक है। और समतावाद की जुड़ा हुआ है समुदायवाद से। तो माइकल वॉल्जर कहते हैं कि समुदायवाद के अंतर्गत ये बहुत ध्यान रखना मोस्ट चीज है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का समर्थन किया। माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का समर्थन किया है। माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का समर्थन किया है। वो ये बोलते हैं कि जटिल समानता होनी चाहिए। माइकल वॉल्जर जो है वो जटिल समानता का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि समानता कैसे पैदा होती है? आरक्षण से। गरीब पिछड़ा वर्ग जो होता है उसको आरक्षण दिया जाता है, उससे समाज के अंदर समानता पैदा होती है। लेकिन ये बोलते हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, बिल्कुल आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, माइनर आरक्षण देना चाहिए, जिससे कि समाज का पूर्ण रूप से विकास हो। मतलब क्या है कि समानता का विकास तो आरक्षण से होता है, लेकिन आरक्षण के अंदर ही आरक्षण देने से और समानता पैदा होती है, जिसे बोलते हैं जटिल समानता। जैसे मान लो कि हम देते हैं ओबीसी का आरक्षण देते हैं, ओबीसी के आरक्षण में भी अंदर भी कोई आरक्षण दिया जाए, जैसे स्पेशल ओबीसी का कैटेगरी बनाई जाए कोई, ठीक है, तो उसको बोलते जटिल समानता। कि समानता के अंदर भी समानता, आरक्षण के अंदर भी अंदर आरक्षण, तो उसको बोलते जटिल समानता का सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया माइकल वॉल्जर ने। क्योंकि माइकल वॉल्जर का जो सिद्धांत है पूर्ण रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से जो उनके जो सिद्धांत की धुरी है वो समानता ही है। तो हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों की जो माइकल वॉल्जर है, माइकल वॉल्जर जो अमेरिकी राजनीति शास्त्री हैं, उनका मुख्य जो उद्देश्य है, जो उनका मुख्य ध्यान केंद्रित होता है वो किन सिद्धांतों पर होता है? देखो, माइकल वॉल्जर जो है उनके जो मुख्य विचार हैं उनके तीन आधार स्तंभ है। एक तो उनका न्याय का सिद्धांत, एक समतावाद और एक समुदायवाद, ठीक है। और ये तीनों ही इंटरकनेक्टेड है, तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों ही इंटरकनेक्टेड है, तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। क्या कहा मैंने आपको? न्याय, समतावाद और समुदायवाद, ये तीनों ही आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि अंतर संबंध है तीनों का। क्या है कि समानतावाद कैसा आएगा? न्याय से आएगा। न्याय कैसा आएगा? समानतावाद से, समानता से आएगा। और समुदायवाद कैसा आएगा? समानता से आएगा, न्याय से आएगा, ठीक है। समुदायवाद के अंदर क्या है? समुदाय के हित की बात की जाती है, समुदाय का हित हो, समाज का हित हो, ठीक है ना, कर्तव्य पालन हो समाज के प्रति, समुदाय की जो नैतिकता है, परंपराएं हैं, उनका पालन हो। लेकिन दूसरी ओर समतावाद इस चीज को कहता है कि देश में अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो और असमानता खत्म हो। समतावाद क्या कहता है? इक्वलिज्म क्या कहता है? समतावाद क्या कहता है कि अमीर गरीब की असमानता खत्म हो और समानता की स्थापना बिना किसी भेदभाव के। न्याय इन दोनों पर आधारित है। वो ये बोलते हैं न्याय कब आएगा? जो समानता होगी, जब अमीर गरीब का भेदभाव खत्म होगा, समुदाय में सबका हित होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद आएगा, तब जाके समाज में क्या है? न्याय की स्थापना होगी। माइकल वॉल्जर के सिद्धांत में और रॉबर्ट नॉजी के सिद्धांत में यही अंतर है। माइकल वॉल्जर समर्थक हैं आरक्षण के और वो
जटिल आरक्षण के समर्थक है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करते हैं। माइकल वॉल्जर जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जटिल आरक्षण, ठीक है ना। तो माइकल वॉल्जर ने क्या कहा, जटिल आरक्षण की बात करी, उन्होंने समुदायवाद की बात करी है। और इनकी जो पुस्तक है स्फीयर ऑफ जस्टिस में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है, किसका, समुदायवाद का वर्णन किया है। तो प्यारे स्टूडेंट, जो आपका जो ये सिद्धांत है, माइकल वॉल्जर का सिद्धांत है, इसमें से क्वेश्चन इसी तरह से आएगा घूम फिर के कि माइकल वॉल्जर जो है उनका मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। माइकल वॉल्जर के बारे में कह सकते हैं कि ना तो पूंजीवादी है पूर्ण रूप से, माइकल वॉल्जर पूर्ण रूप से ना तो पूंजीपति है। माइकल वॉल्जर जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको मान सकते हैं कि माइकल वॉल्जर जो है ना, माइकल वॉल्जर जो है ना तो पूर्ण रूप से, ना तो पूर्ण रूप से मार्क्सवादी है और ना ही पूर्ण रूप से क्या है, ना ही पूर्ण रूपेण पूंजीवादी है। कैपिटलिस्ट भी नहीं है, ना मार्क्सिस्ट है, ना तो पूंजीवादी है, ना ही वो मार्क्सवादी है। क्या माइकल वॉल्जर ना तो पूर्ण रूप से मार्क्सवादी है, ना ही पूंजीवादी है। माइकल वॉल्जर जो है मुख्य रूप से दोनों का सम्मिश्रण है। इसलिए मैंने कहा ना आपको, माइकल वॉल्जर ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया है माइकल वॉल्जर ने। और लोकतांत्रिक समाजवाद के एक और समर्थक है, कौन है आपको पता होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने भी लोकतांत्रिक समाज को समर्थन किया है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद वो व्यवस्था है जिसमें कि समाजवाद और पूंजीवाद और लोकतंत्र का सम्मिश्रण होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसको हम बोलते हैं, और भारत में इसी चीज को अपनाया गया है। कुछ क्षेत्र तो सरकारी है, कुछ क्षेत्र प्राइवेट है, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या बोलते हैं इसको, लोकतांत्रिक समाजवाद बोलते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद को माइकल वॉल्जर ने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ उन्होंने समाज में हर तरह की असमानता प्रहार किया है। उन्होंने समाज की हर तरह की असमानता पर प्रहार किया है। वो एक राजनीतिक दार्शनिक है। जो माइकल वॉल्जर है मूल रूप से क्या है, पॉलिटिकल फिलोसफर है। ही इज द पॉलिटिकल फिलोसफर। मूल रूप से क्या है वो, पॉलिटिकल फिलोसफर। वो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, वो मूल रूप से क्या है, राजनीतिक दार्शनिक है। और जो राजनीतिक दार्शनिक होते हैं वो सिद्धांतकार भी होते हैं। जो राजनीतिक दार्शनिक होते हैं वो सिद्धांतकार ही होते हैं, क्योंकि जो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका जो विश्वास होता है टेक्नोलॉजी पर होता है, तकनीक पर होता है, यथार्थवाद के अध्ययन पर होता है, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस में होता है। और वो सिद्धांत को डिनाई करते हैं, इस सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दर्शन शास्त्री हैं, जो समसामयिक, समकालीन, कंटेम्प्रेरी, जो वर्तमान में है, 21वीं सदी में इनका योगदान है राजनीतिक विज्ञान में, 21st सेंचुरी में, उन लोगों के सिद्धांत को जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें दर्शन शास्त्र भी जोड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। माइकल वॉल्जर राजनीतिक दर्शन शास्त्री है। जैसे कि प्रथम राजनीतिक दर्शन शास्त्री कौन है, प्रथम राजनीतिक दर्शन शास्त्री है प्लेटो। प्रथम राजनीतिक दर्शन शास्त्री कौन है, प्लेटो। हु इज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर, प्लेटो। उसी प्रकार से माइकल वॉल्जर भी प्रथम राजनीतिक दर्शन शास्त्री है। माइकल वॉल्जर भी प्रथम राजनीतिक दर्शन शास्त्री है, पॉलिटिकल फिलोसफर है। अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक शास्त्र के अंदर फिलोसफी का भी पुट दिया है। राजनीतिक शास्त्र में उन्होंने दर्शन शास्त्र को भी जोड़ा है। इसलिए माइकल वॉल्जर का योगदान जो है वो राजनीतिक दर्शन शास्त्र में ज्यादा है। उनका जो योगदान है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो राजनीतिक दर्शन शास्त्र में, न्याय के सिद्धांत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे योगदान प्लेटो का है, वैसे इनका भी योगदान है। रॉबर्ट नॉजिक और माइकल वॉल्जर के सिद्धांत में कई बार कंपेरिजन करने को आ जाता है एग्जाम में। क्या कई बार मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम में कि रॉबर्ट नॉजिक और माइकल वॉल्जर, जो कि समकालीन राजनीतिक शास्त्री हैं, इनके सिद्धांतों में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कई बार, इनके सिद्धांतों का कंपैरिजन क्या है। तो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी रॉबर्ट नॉजिक जो है उसके बारे में देखेंगे कि रॉबर्ट नॉजिक जो है उनका सिद्धांत क्या है, उनकी जीवनी क्या है, उनके मूल उद्देश्य क्या है, और उनके मुख्य आदर्श क्या, उनका मुख्य आदेश क्या है, उनका मुख्य योगदान क्या है, और उनका मुख्य कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।